हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप ना ये नज़ारा देखिए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर पॉजिटिविटी से भरा हुआ लग रहा है। ये नज़ारा हमको कब मिलता है? जब हम जल्दी उठते हैं, जब सूरज भी नहीं निकला होता है, सब सब लोग सोए होते हैं। इतनी शांति, इतनी दिव्यता होती है ना, इतना अच्छा लगता है इस माहौल में, इतनी पॉजिटिविटी होती है। लेकिन हम ये सब मिस कर जाते हैं, सिर्फ हम जल्दी नहीं उठते हैं इस वजह से। आप ना मेरा विश्वास करिए, जब आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे ना और इस माहौल को आप फील कर लेंगे, ये पॉजिटिविटी सुबह की आप फील कर लेंगे ना, तब आपको जल्दी उठने की लत लग जाएगी। आप इस पॉजिटिविटी के लिए जल्दी उठोगे। लेकिन बात यही है कि जल्दी उठना होगा। और कई बार क्या होता है ना, हमारा जल्दी उठने का मन तो होता है, लेकिन बिस्तर से उठने का मन करता नहीं है हमारा। कई बार हम ना खुद से ही जंग करते हैं कि मुझे जल्दी उठना है, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप ना जल्दी उठने के फ़ायदे जानिए, जितने हो सकते हैं ना उसके उतने फ़ायदे जानिए जल्दी उठने के। क्या है ना, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, उसको जिधर फ़ायदा दिखता है ना वो उधर ही जाता है। तो जितने हो सके ना उतने उसको फ़ायदे बताइए जल्दी उठने के, तो अपने आप आपका दिमाग जो है ना आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर कर देगा। और सुबह जल्दी उठकर हमको देखो करना क्या है, आज का वीडियो ना यही है कि हमको सुबह उठकर क्या करना चाहिए, हमारी जो दिनचर्या है ना सुबह की वो कैसी होनी चाहिए, ये आज का मेन टॉपिक है। तो देखो, सुबह उठकर ना हमको जल्दी जब उठ जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं करना है कि उठते ही हमने झाड़ू हाथ में ले लिए, कोई काम हाथ में ले लिया। सुबह का टाइम ना इतना अच्छा होता है ना, इतना दिव्य टाइम होता है। उस टाइम में अगर आप कुछ अच्छी आदतें अपना लेते हो ना, तो आपका जो दिन है ना वो तो अच्छा जाता ही है, आपकी ज़िंदगी संवरने लगती है। तो चलिए बात करते हैं उन आदतों के बारे में जो आपको अपनानी है सुबह उठते ही। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कौन सी आदतें आपको अपनानी है और कौन सी आदतें ना बिल्कुल आपको छोड़ देनी है, वो भी बात करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले तो उठते ही ना काम नहीं करने है, कोई भी झाड़ू वगैरह वो नहीं करना है। सवेरे उठते ही ना सबसे पहले 10 मिनट रिलैक्स बैठ जाना है। और देखो, जितने भी ब्लेसिंग्स है ना आपके लाइफ में जो भी है ना, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना है, पूरे दिल से पूरे फीलिंग के साथ धन्यवाद देना है। अब ये मत कहना कि धन्यवाद देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ होना भी तो चाहिए। मैंने ऐसे भी ना कई लोग देखे हैं, मेरे ही रिलेटिव है, जिनको बोलो ना कि धन्यवाद देना मतलब सुबह सुबह हमको धन्यवाद देना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि धन्यवाद देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। हालांकि उनके पास सब कुछ है, जो ना किसी की ड्रीम लाइफ हो सकती है ना, वो उनकी लाइफ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचते हैं कि धन्यवाद देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। तो ऐसे भी लोग हैं। तो देखिए, हमको प्योर हवा मिल रही है, प्योर पानी मिल रहा है, हमारी सांसें चल रही है, ये हाथ पाँव ठीक से काम कर रहे हैं, ये क्या कम है क्या? इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम सुबह उठे हैं, कितने लोग तो रात में नींद में ही चले जाते हैं। हम उठे हैं, हमारे पास अपनी छत है, हमारे पास अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, कितना कुछ है यार हमारे पास। हम ना गिनते ही नहीं, इन चीज़ों को हम गिनते ही नहीं है। हम किन चीज़ों को गिनते हैं? जो हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, ये गिनती हमारी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन जो हमारे पास है ना, उसको हम गिनना ही छोड़ देते हैं। देखो, आप ना ये गिनना शुरू कर दो, जितना आप गिनते जाओगे ना उतना ही गिनती आपकी बढ़ती जाएगी। इतना आएगा आपके पास में, धन संपत्ति सुख शांति सब कुछ आएगा। बस जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं ना आपकी ज़िंदगी में, वो गिनना शुरू कर दो, वो सब ना बढ़ता ही जाएगा। जितना आप गिनते जाओगे उतनी ही चीज़ें बढ़ती जाएगी, धन संपत्ति सब बढ़ता जाएगा। सुबह उठ के बस फ्रेश माइंड से पूरी फीलिंग के साथ में गिनना शुरू कर दो। जो भी है हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो भगवान को। जितना आप थैंक यू बोलते हो ना, उतना थैंक यू बोलने के रीज़न आपको भगवान और देता है। और ये जो थैंक यू है ना, ये जो धन्यवाद वाली फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग जो है ना, ऐसा समझिए कि आप ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे ऐसी और फीलिंग चाहिए। जैसे हम खुश होते हैं ना, दिल से खुश होते हैं, तो यूनिवर्स में ये सिग्नल जाता है कि हमको ये चीज़ और चाहिए। और जब हम दुखी होते हैं ना, तो यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि इसको ये और चीज़ और चाहिए। मतलब ना, यूनिवर्स को आपकी भाषा समझ में नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको आपकी फीलिंग जो है ना उस पर यूनिवर्स काम करता है। तो जैसी फीलिंग होगी आपकी, अगर आप सुबह खुश होते हो ना, तो सुबह इतना पॉजिटिव माहौल होता है, इतनी दिव्य शक्तियाँ होती है माहौल में। तो उस टाइम में आप 10 मिनट बैठ के आपकी ब्लेसिंग गिनते हो ना, तो ये पूरी जो है ना सारी आपकी भावनाएं ना यूनिवर्स तक जाती है, और यही फिर 100 गुना होकर लौट कर आती है। लेकिन हमको तो ये गिनना ही नहीं है। हमको तो क्या गिनना है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, जो भी हमारे पास नहीं है ना, हमको वो गिनना है। उसको गिनना छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल मत गिनिए। वो अपने आप आपके पीछे आएगा। जब आप जो है उसको गिनना शुरू कर देंगे ना, तो जो नहीं है ना वो आपके पास अपने आप खींचा चला आएगा। तो जो है ना उसको गिनना शुरू कर दीजिए। और उसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, जो भी आपके हस्बैंड काम करते हैं ना, जो भी जिससे भी आपकी रोजी रोटी चलती है ना, उसके लिए धन्यवाद ज़रूर करिए, क्योंकि उसी पर हमारी ज़िंदगी है, उसी पर हमारा जो है ना पेट पल रहा होता है। तो सबसे पहले उसके लिए भी धन्यवाद करिए, उसको मत भूलिए। तो 10 मिनट तक आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आप
अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो ये भी ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा नेचर में जाइए, पेड़ पौधे पत्तों को देखिए, इससे ना आप पूरे दिन के लिए एनर्जी ले लेते हैं। ये नेचर मेरा नेचर ये चीज़ें ऐसी है, आपको ना एनर्जी से भर देती है, हम रिचार्ज हो जाते हैं नेचर में जाके। तो जो भी आपके आसपास है ना, पेड़ पौधे जो भी है ना, तो उनको देखिए, उनको निहारिए, शांति महसूस करिए। अब आप अपने काम कर सकते हैं, जो भी आपका रूटीन है वो उसके हिसाब से आप अपने काम कर सकते हैं। और क्या करिए, सुबह जो है ना खिड़की दरवाजे जो है ना सारे खोल दिया कीजिए। इससे क्या होता है ना, जो रात भर की जो निगेटिविटी होती है ना, वो सारी निगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो उठते ना ये काम ज़रूर करिए कि खिड़की दरवाजे सारे खोल दीजिए। और उसके बाद कुछ मंत्र हो सकते हैं, जो भी आपके रिलीजन है उसके हिसाब से ना मंत्र भजन कुछ भी या अच्छे गाने ये लगा दीजिए। इससे भी माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, घर में ना पॉजिटिविटी आती है। देखिए आपका माइंड फ्रेश है, आपका मन शांत है, आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है 10 मिनट, आपने एक्सरसाइज की है, आप नेचर में से आए हो, दरवाजे खिड़कियाँ खुली है और मंत्र चल रहे हैं या गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, तो वो माहौल देखिए, आप इमेजिन कीजिए वो कितना अच्छा माहौल है। वो पॉजिटिविटी है ना, आपके घर को ना उसकी बहुत ज़रूरत होती है। हम ये बातें समझते नहीं हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें जो है ना हमको आगे बढ़ने में मदद करती है, हमारे कामों में सफलता दिलाती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम भागे जा रहे हैं, बस हम भागे जा रहे हैं, हम समझ कुछ नहीं रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं दौड़ में। देखो ये चीज़ें ऐसी होती है ना, ये इतना हमारे लिए माहौल बनाती है, एक पॉजिटिव माहौल बनाती है। जैसे देखो जब खेत में हम बीज डालते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बीज भी डाल रहे हैं, हम पानी भी डाल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं ना उसको, ये भी क्या बोलते हैं ना उसको, मतलब खत बोलते हैं ना उसको, खत सब खाद खाद डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। लेकिन वो जो माहौल चाहिए वो तो प्रकृति हमको देगी ना। तो जैसे कि बारिश के टाइम पे बारिश चाहिए, धूप के टाइम पे धूप चाहिए, तो ये हमारे हाथ में नहीं है ना। जो कर रहे हैं कर्म वो हमारे हाथ में है, लेकिन जो माहौल है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति देगी। तो ये जो हम चीज़ें करते हैं ना सुबह सुबह, तो ये हमारा भविष्य बना रही होती है, वो माहौल बना रही होती है जो जिसकी हमको ज़रूरत है, जिसमें हम पनप सकते हैं। वो योग बनते जाते हैं जिससे कि हम आगे बढ़े। देखो सुबह का टाइम ना खास माना जाता है, सुबह के टाइम को शुभ माना जाता है। तो सुबह के टाइम को जो है ना वेस्ट मत करिए, अच्छी चीज़ें करिए सुबह के टाइम पे। और देखो एक आदत जो हमको बिल्कुल नहीं करनी है ना सुबह सुबह, वो ये है कि हमको सुबह से उठते ही ना मोबाइल नहीं लेना है हाथ में, हमको मोबाइल नहीं देखना है, हमको हमारे हाथ की लकीरें देखनी है, हमारे पास जो है वो देखना है, हमको भगवान ने क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। आप एक बार ना गिनना शुरू कर दीजिए, आप थक जाओगे गिनते गिनते, इतना हमको भगवान ने दिया है। दुनिया में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे हालात में रह रहे हैं, हम लोग को तो ये पता भी नहीं है। हमको बहुत कुछ दिया है, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना वो किसी की ड्रीम लाइफ हो सकती है। तो अपने हाथों की लकीरें देखिए, थैंक यू बोलिए भगवान को। जब आप सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेते हो ना, और उसमें क्या होता है, उसमें दुनिया भर की न्यूज़ होती है, दुनिया भर के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ होता है उसमें। और सुबह सुबह वो सारा जो कचरा है ना हमारे दिमाग के अंदर जाता है, और वही फिर हम यूनिवर्स को रिलीज़ कर देते हैं, और फिर वैसे ही चीज़ें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो इस वजह से ना हमको सुबह मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देखना है। सुबह शांति से अपना रूटीन फॉलो कर लीजिए जो मैंने आपको कहा है, उसके बाद थोड़ी देर तक के लिए आप मोबाइल ले सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जब आपके काम हो जाए ना तब भी मोबाइल लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम 5 मिनट मोबाइल लेने के लिए जाते हैं और 5 मिनट का आधा घंटा कब हो जाता है ना हमको पता नहीं चलता। तो उससे हमारे कामों में भी डिले होता जाता है। तो इस वजह से ना काम निपट जाए ना एक बार, उसके बाद आप 2 घंटे मोबाइल लेकर बैठ जाइए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, अगर लगता है आपको किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।